क्विज। फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल है भाई, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, कुछ बता दो। कोई नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ नोट करते जाओ, कॉपी पेन ले लो, इसको वीडियो को तुम थोड़ा सा स्लो कर लो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, है ना। और बस जो जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो पॉइंट्स बोलना। सबसे पहले एग्जामिनर जो है वो पूछेगा, सबसे पहले तुम्हारा इंडेक्स देखेगा, तो इंडेक्स में वही चीज लिखना जो तुमने यहाँ पढ़ा है। इंडेक्स देख लो पहले मेरा कि मैंने क्या क्या बोल रही हूँ और क्या क्या समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एग्जामिनर तुमसे पूछेगा बताओ साई खेलो क्या होता है। 3 पॉइंट्स बताना कि ये सेट ऑफ स्पोर्ट्स होता है जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जो कि 9 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में होते हैं। 3 पॉइंट्स बोल देना, खत्म। सबसे पहले बॉडी मतलब साई खेलो इंडिया टेस्ट में जो 9 से 18 साल के बीच में जो जिनको दिया जाता है वो एक होता है हमारा बीएमआई। बीएमआई एक बॉडी कंपोजिशन होती है जो मेजर करती है बॉडी फैट को एज पर द वेट और हाइट ऑफ अ पर्सन। बस इतना बोल देना, ठीक है। बीएमआई का फॉर्मूला बता देना, बॉडी वेट केजी में होता है, हाइट का स्क्वायर होता है, हाइट इंच मीटर में होता है, ये एग्जांपल है। और बस लास्ट पॉइंट ये बताना 18.5 और 24.9 के बीच जितने आते हैं वो हेल्दी पर्सन होते हैं, 18.5 के नीचे जो आते हैं वो अंडरवेट होते हैं, 24.9 के ऊपर जो आते हैं वो ओवरवेट होते हैं। बीएमआई खत्म। अब हमारा 50 मीटर स्पीड टेस्ट आता है। 50 मीटर स्पीड टेस्ट में बस इतना बोल देना कि जो जो रेफरी होता है उसके पास स्टॉप वॉच होना चाहिए, रेसिंग ट्रैक होनी चाहिए। जब यहाँ पे मान लो प्लेयर है, ठीक है, ये फिनिशिंग लाइन है, जब रेफरी बोलेगा गो, हाँ, तो इस प्लेयर को भाग के यहाँ तक खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा रेफरी स्टॉप वॉच बंद कर देगा और देखेगा कि उसने 50 मीटर जो है कितने सेकेंड्स में, कितने मिनट्स में उसने कंप्लीट किया। यही होता है 50 मीटर स्पीड टेस्ट। ये बेसिकली स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट्स बता देना, खत्म। 600 मीटर रन और वॉक, इसमें क्या होता है, सेम वही होता है, सेम, बस ये क्या होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को, एंड्योरेंस कितना तुम भाग सकते हो, कितना तुम्हारे में है। इसमें क्या होता है, देखो एक प्लेयर होता है, उसको 600 मीटर तक दौड़ाया जाता है स्टॉप वॉच चला के। वो दौड़ दौड़ के थक भी जाए तो उसको चलना पड़ता है, और इसीलिए कि वो दौड़ दौड़ के थके ना, कितने देर में वो थक रहा है, एंड्योरेंस कि उसका पता लगाएंगे कि वो कितना थक रहा है और कितनी देर में और कितना वो चल रहा है। और जैसे ही वो खत्म कर लेगा, फिनिशिंग ट्रैक पे पहुंच जाएगा, उसका स्टॉप वॉच पे उसका देखा जाएगा कि उसने कितने मिनट में किया है। अब आता है हमारा सिट और रिच। सिट और रिच में क्या होता है, ऐसा एक बॉक्स होता है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेयर है उसको ऐसे बैठना पड़ता है। यहाँ पे एक वुडन बॉक्स होता है, यहाँ पे यार्ड स्टिक होता है। प्लेयर को अपने पूरे पैर ऐसे स्ट्रेट करना, और कोई मतलब कोई उसका साथी भी हो सकता है जो पैरों को ऐसे दबा के रखे ताकि ये पैर उठ ना जाए। फिर उसके फिंगर्स को, दोनों फिंगर्स को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखना है। देखो ठीक बिल्कुल ऐसे रखना है। ठीक बिल्कुल ऐसे रखने के बाद मिडिल फिंगर जो है वो एक दूसरे से ऐसे टच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इसके बैक को लीन करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा झुकाना पड़ता है, और इसका हाथ जितने मीटर जितना इंच का वो होगा यार्ड स्टिक, उतना मतलब उतना गिना जाएगा। जो रेफरी होगा, मतलब जो भी उनके कोच वगैरह होंगे वो गिनेंगे। इसमें क्या होता है, ज़्यादा बाउंस मत करना वरना तुम्हारी पीठ की हड्डी क्रैक हो जा सकती है। इसका ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो ये होता है सिट एंड रीच टेस्ट। ये बेसिकली होता है मेजर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक थाई मसल्स, ठीक है, कि लोअर बैक में तुम्हारा कितना तुम लीन हो सकते हो और यार्ड स्टिक में कितने इंचेस तक पहुंच सकते हो, वो तुम्हारा सिट एंड रीच होता है। इतना बता देना, बस खत्म खत्म खत्म। अब आता है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट। ये सारे थे स्पीड, एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आता है हमारा स्ट्रेंथ, कि हम में कितना स्ट्रेंथ है और हम कितना मतलब आगे तक बढ़ सकते हैं, आगे तक कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट में क्या होता है, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है, ऐसे सोना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल लेट जाओ, जैसे लेटते हो वैसे ही लेट जाओ, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो 12 इंच का होना चाहिए, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, जस्ट अपने हाथों को ऐसे पीछे रखना है और थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं, 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर तक उठना है, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते रहना है। यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी तो स्ट्रेंथ का पता चलेगा भाई कि तुम्हारे अंदर कितना स्ट्रेंथ है, तुम कितना कर सकते हो। तो ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते 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 जितना, जब तुम रुक जाओ उसके बाद तुम्हारा वो पॉइंट गिना जाता है। बस इतना होता है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, सॉरी। अब हम अगले पे आते हैं। अगला है हमारा पुशअप। पुशअप में क्या है, नॉर्मली आप पहले लेटो,
ठीक है। लेटने के बाद अपने सेट इट अप मतलब पोजीशन लो, पहले अंडरनीथ पे मतलब लेटो, शोल्डर भी यहाँ होना चाहिए, तुम्हारे लेग्स भी एक्सटेंड होना चाहिए, स्ट्रेट आउट, ठीक है। अब ऐसे बिल्कुल ऐसे करना है, फिर लोअर टू द ग्राउंड, लोअर टू द ग्राउंड आओ, फिर प्रेस बैक अप, लोअर टू द ग्राउंड, प्रेस बैक अप, लोअर टू द ग्राउंड, प्रेस बैक अप। यही होता है पुशअप। ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, ऊपर ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स लिख लेना। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, कभी कभार तुम अपने पेट को नीचे उतार देते हो, कभी कभार तुम्हारे बट ऊपर चले जाते हैं, कभी कभार हेड नीचे आ जाता है, यही सारे हैं कॉमन पुशअप मिस्टेक। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मॉडिफाइड पुशअप, जो कि टी पुशअप्स कहते हैं, जो फीमेल्स के लिए होता है। इसमें नॉर्मली हमें बिल्कुल जो भी वहाँ पे था सेम वैसे ही करना पड़ता है। बस हमारा क्या होता है, ये जो पैर यहाँ पे ग्राउंड से टच होता है और जस्ट हमें ऐसे उठ के फिर नीचे, उठ के फिर नीचे, उठ के फिर नीचे, ठीक है। ऐसे आप हिंदी में बता देना, जो कि हमारे पैर ग्राउंड से टच होते हैं और पैर जो हाथ जो है वो भी जो जमीन से टच होता है और हमारे पैर जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। फिर सेट इट अप, फिर लोअर टू द ग्राउंड, प्रेस बैक, लोअर टू द ग्राउंड, प्रेस बैक, ठीक है। वैसे ये समरी है, ये पढ़ सकते हो। लाई फ्लैट, सबसे पहले फ्लैट लेट जाओ, फेस डाउन होना चाहिए, एक्सरसाइज मैट होनी चाहिए, अपने हैंड को शोल्डर के हाइट से लेके जाओ, मतलब ये जो हैंड है और शोल्डर का हाइट, ये जो पूरा हाइट है ऐसे लेके जाओ ऐसे। फिर उसके बाद प्रेस अप अप डाउन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाता है खत्म, क्या हमारा क्या कहते हैं, साई खेलो। अब हमारा आता है योगासन। योगासन तो बहुत सिंपल है, बोल देंगे कि योगासन होता क्या है। योगासन एक ऐसा पोस्चर होता है जहाँ पे हमारे माइंड हेल्दी रहता है और बॉडी पीसफुल रहती है। उल्टा बोल दिया, हाँ, बॉडी हेल्दी रहती है और माइंड पीसफुल रहता है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। आसन मतलब क्या, योगासन मतलब नॉर्मल बोल देना। आसन ऐसा है कि जहाँ पे हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी रहती है और माइंड जो होता है वो रिलैक्स रहता है, खत्म, बात खत्म। योगासन के अगर हम तुम्हारे इंपॉर्टेंस पूछे तो भाई नॉर्मल है। योगासन से क्या होता है, जैसे कपालभाति करते हो तुम्हारे माइंड को रिलैक्स मिलता है, फैटिग्यू मतलब थकान दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है, ठीक है, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लॉन्ग लाइफ बढ़ती है, तुम्हारी जो जीने की क्षमता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ जाती है, तुम यंग दिखने लगते हो। ये सारे के सारे जितने भी है ना ये कर लेना, ठीक है। अब हमारा आता है लाइफ डिजीजेस। ओबेसिटी होती है, डायबिटीज होता है, अस्थमा होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। इनके दो दो बताने हैं, तुम्हें बताएंगे कि ओबेसिटी के दो बताओ तो तीन याद करके जाना, बाई चांस एक भूल जाओ। मैंने याद किया है एक तारासन, अर्ध मतंसंद्रासन और एक मैंने याद किया था, कौन सा याद किया था, हाँ, एक हलासन और एक कटी चक्रासन, क्योंकि कटी चक्रासन लास्ट वाले में है, तारासन अस्थमा वाले में, अर्धमथन चंद्रासन इसमें है। तो मुझे बहुत ऐसे याद रहता है, ऐसे तुम याद कर सकते हो, जैसे तारासन इसमें है, अर्धमथन चंद्रासन इसमें है और कटी चक्रासन हाई ब्लड प्रेशर लास्ट वाले में है। तो तुम ऐसे याद बिल्कुल बहुत अच्छे से रख सकते हो। ऐसे डायबिटीज में मैंने फिर से कटी चक्रासन का किया, अर्धमथन चंद्रासन का किया था और कपालभाति का किया था। ये तीन मेरे को बहुत ईजी लगे। और गोमुखासन भी इसमें है, तो हम गोमुखासन को भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें आसन बताऊंगी, रुक जाओ, डरना मत कि भाई क्या बोलती जा रही है, क्या बोलती जा रही है। अस्थमा में मैंने ताड़ासन किया है, ताड़ासन के बाद मैंने किया है क्या कहते हैं, हाँ, अस्थमा में ताड़ासन किया है, कपालभाति की, गोमुखासन किया है। जैसे ये पूरा है गोमुखासन तो ये मत करना, भुजंगासन कर लेना, ठीक है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर में हमने ये किया था गोमुखासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन और एक कटी चक्रासन के साथ था एक चलो छोड़ो जो भी हो। देखो सबसे पहले हमारा ओबेसिटी थी ना, ओबेसिटी में क्या था, हमारे ओबेसिटी में था ताड़ासन, अर्धमथन चंद्रासन और ताड़ासन, अर्धमत और कटिक चक्रासन। तो हम सबसे पहले ताड़ासन को जानेंगे। ताड़ासन में नॉर्मली सिट स्ट्रेट, मतलब सॉरी स्टैंड स्ट्रेट, सबसे पहले पैर सीधे, उसके ऊपर धीरे धीरे अपने हाथों को लिफ्ट करो, दोनों को ज्वाइन करो, देन ऑन योर हील्स खड़े हो जाओ। जितनी देर तक तुम खड़े रह सकते हो, ये आपके हाइट को मेंटेन करेगी, ये आपके बैलेंस को मेंटेन करेगी। बस यही होता है ताड़ासन, ओबेसिटी, ताड़ासन ओबेसिटी, ठीक है। ताड़ासन अस्थमा का भी होता है। उसके बाद हमारा सेकंड था अर्धमतंसंद्र आसन। अर्धमतंसंद्र आसन भी बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वी ऑल इजी। ये रहा
अर्धमतन सेंद्र आसन में क्या होता है, नॉर्मली हमको पोस्चर में बैठना होता है, राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीज के सामने रखना होता है, तुम्हारे राइट हैंड को नीचे ग्राउंड पे और लेफ्ट हैंड को राइट नी क्या कहते हैं हील के पास पकड़ना पड़ता है, एंड देन अपने हेड को लेफ्ट साइड राइट साइड में घुमाना पड़ता है, एंड देन सांस लो सांस छोड़ो सांस लो सांस छोड़ो। इससे क्या होता है, बैकबोन वगैरह स्ट्रेट रहती है ना। बस इतना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछेंगी ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनर नहीं आता, तुम्हारे टीचर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, कटी चक्रासन, सॉरी हाँ कटी चक्रासन भी हमारे ओबेसिटी में था। हाँ कटी चक्रासन नॉर्मल है, कटी चक्रासन ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सीधे खड़े रहना होता है, स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या होना होता है, उसके बाद जैसे पीटी करते हैं ना, अपने दोनों हाथों को सामने रखना पड़ता है, ऐसे दोनों हाथों को, फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ, ऐसे लेफ्ट शोल्डर की तरफ आना होता है। ये हाथ पहले दोनों सीधे रहते हैं, फिर धीरे इधर होना, और सांस रुकनी रहनी चाहिए। फिर जब तुम सांस छोड़ोगे दोबारा से उसी सेम पोजीशन पे वापस आ जाना, ठीक है। ये होता है कटी चक्र आसन। अब हमारा था डायबिटीज में भी कटी चक्र आसन है, मैंने बता दिया। अर्धमस्तक सिंद्रासन है, मैंने बता दिया। अब हमारा आता है इसमें कपालभाति, तो नॉर्मल है। कपालभाति हम कैसे करते हैं, कपालभाति बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम सब ने वैसे कभी ना कभी कर रखा होता है। ये रहा कपालभाति। नॉर्मली हमें स्ट्रेट पोस्चर में बैठना होता है, मतलब बैकबोन स्ट्रेट रखनी होती है, अपने हैंड्स को ऐसे योगासन के योगासन या योग मुद्रा कुछ कहते हैं इसको, इस हाथ को आई थिंक हाँ ज्ञान मुद्रा के आसन में रखना पड़ता है।